हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1 मार्क्स के। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको समझना है। इसका आंसर दिया हुआ है, बस मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, ओके गाइज। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, डिस्टेंस एज स्केलर क्वांटिटी। तो हमें जानना होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, मतलब कितना केजी, कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना लीटर्स। ऐसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन एक दूसरी भी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं उस दूसरी क्वांटिटी को। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास इसके पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शंस भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी, तो नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शंस होता है। अगर डिस्टेंस के साथ अगर हम डायरेक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कुछ खास नहीं है। क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी है। क्या है? दूरी है। तो दोनों का जो यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर हो जाएगी, जो कि दिया हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, इज डिस्टेंस अ वेक्टर क्वांटिटी। नो, नेवर, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ पे कंसीडर करते हैं हम? डायरेक्शन कंसीडर करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक, फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन डिस्टेंस बी निगेटिव। नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? सपोज अगर हम थोड़ा भी पोजीशन अपना चेंज करते हैं तो कुछ ही सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, तो वो कुछ ना कुछ हमें मैग्नीट्यूड दे जाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, जो कि कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, फिर पूछ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। यस, बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे? इसमें डायरेक्शन दिया रहता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के साथ डायरेक्शंस कंसीडर किया जाता है, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे सपोज अगर हम 5 मीटर साउथ में जाके फिर 6 मीटर साउथ नॉर्थ में आ जाए तो वो जो 1 मिलेगा वो हमें निगेटिव में मिलेगा, निगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, निगेटिव हो सकता है। फिर 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो। यस, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। किस कंडीशन में होगा? इवन विद डिस्टेंस नॉट जीरो, और डिस्टेंस जीरो ना हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्किल एक बनाते हैं और एक पोजीशंस को कंसीडर करते हैं और वहाँ से हम मूव करना शुरू करते हैं। उसी ट्रैक पे अगर हम मूव करते हैं सर्कुलर में, तो इनिशियल पोजीशन से जाके फिर हम फाइनल पोजीशन होते हुए फिर स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे आ जाएंगे। तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा वो 2πr के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, yes, when final position coincide with initial position के साथ फाइनल पोजीशन coincide किया जाए, जो अभी मैं बताया सर्कुलर वाले ट्रैक में। जैसे भी ऐसे ही ये बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया फिर यहीं पे आके रुक जाए, तो इनिशियल पोजीशन इज coincide विथ फाइनल पोजीशंस। तो हम इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2πr होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है? कैन डिस्टेंस भी जीरो। ये दिमाग में रखना है कि डिस्टेंस नेवर जीरो, कभी भी जीरो हो नहीं सकता डिस्टेंस। इवन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो, कैन नॉट हो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो नहीं है तो फिर डिस्टेंस कैसे जीरो हो जाएगा? ये तो ऐसे ही सोचने वाली बात कर सकते हैं इस कंडीशन पे। कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एवर बी इक्वल। अब हमें ये
8वां क्वेश्चन देखना है, कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एवर बी इक्वल? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। अभी इफ़ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो उसमें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एवर बी इक्वल। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? तो स्पीड का एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें उसका पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जिस क्वांटिटी के जो फार्मूला है उसी को रख देना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमारा जो यूनिट होगा वो मीटर्स और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। ठीक, डिस्टेंस का टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका जो वेलोसिटी का निकल के आएगा स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड, और सेम एज वेलोसिटी, इसका जो यूनिट रहेगा वेलोसिटी के सेम ही रहेगा, क्योंकि जो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सेम उसी तरह वेलोसिटी का भी फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बस इसमें क्या रहता है डायरेक्शंस को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, यूनिट तो सेम ही रहेगी, बस उसमें क्या रहेगा डायरेक्शंस को हमें ऐड कर लेना है, बाकी दोनों की यूनिट जो रहेगी एसआई यूनिट वो सेम ही रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ऐसी दो क्वांटिटी हैं जिसके जो यूनिट जो है एसआई यूनिट या यूनिट जो सेम ही आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं स्पीड वेलोसिटी लिख सकते हैं, ये एक पेयर हो गया, और उधर देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी सेम ही रहती है। ठीक है, ये दोनों हम लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन में आता है पेपर में तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमें बताना है। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो गाइस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब इसमें वेलोसिटी में जब कोई चेंजिंग ही नहीं आ रही है, कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा है वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कौन सी वेलोसिटी? ऐसी वेलोसिटी जो ऑलवेज कांस्टेंट रहे, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक एक ही वेलोसिटी से जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही। जब वेलोसिटी में चेंजिंग ही नहीं आएगी तो फिर उसका एक्सेलरेशन ही नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले ही बता चुका हूँ कि वेलोसिटी हो जाएगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होगी वो स्पीड होगी, और दोनों की जो यूनिट रहेगी वो सेम ही रहेगी मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पहले वाला 10th वाला क्वेश्चन ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है हमको? एक्सेलरेशन देता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हमें यूनिट क्या निकल के आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट जो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।